बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें जो है हमारा यूनिट वो 6 वाला है और ये मैथ जो है वो 7 क्लास की जी। तो इसमें हमें कुछ रूल्स हैं वो हमने देखने हैं, टर्म टू टर्म, पोजीशन टू पोजीशन, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं पहले, फिर आपको जो है एक्सरसाइज की समझ भी आ जाएगी और क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ चंद सेकंड है, फिर हम टर्म की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। तो कहता द टर्म टू टर्म रूल ऑफ पैटर्न हेल्प्स अस टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। वो कहता है टर्म टू टर्म का वो रूल होता है जो पैटर्न के मुताबिक हमारी मदद करता है नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड करने की, ठीक है। वो हमने देख लेना है कि पैटर्न कौन सा है, कैसे हो रहा है, वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर आपको वाज़ेह कर दूंगा, ठीक है जी। आगे पोजीशन टू पोजीशन रूल डिफाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म इज़ गिवन सीक्वेंस। यहाँ पे वो कहता है कि सीक्वेंस दी गई होती है, ठीक है, कि आपने जो पोजीशन बतानी है उस पोजीशन रूल के अंदर कि पोजीशन में कौन सी जो है आप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। एक ही सीक्वेंस होगी, वो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन के अंदर आपको वो भी चीज़ वाज़ेह कर दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब एक्सरसाइज डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि इसमें हमने जो है वो करना क्या है। तो पहला पार्ट है ए। तो इसमें जो है हमें ये दो चीज़ें कह रहा है, एक तो हमें कह रहा है कि टर्म टू टर्म फाइंड करना है कि रूल कौन सा बनता है, और दूसरा कह रहा है फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बारे में हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले सबसे कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, देखना है कि कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर कह रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। डी से शो करते हैं और इसका मतलब होता है A2 माइनस A1। आपने जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है ये फार्मूला अपने जहन में रखना है कि A2 और A2 में से A1 निकालना। अब A2 और A1 क्या है, यहाँ पे हमें जो उसने टर्म्स दी होंगी, जितनी भी टर्म दी होंगी उसके अंदर जो पहली रकम होगी वो हमारा A1 होगा, ये A2 है, ये A3 है, फिर आगे जो भी होगा वो A4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू। अब डिफरेंस निकालने के लिए हम 16, ये फार्मूला फिक्स है, ये अपनी ज़बानी याद रखना है अच्छे से। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आता है। अब इसमें जो हमारे पास चूँकि उसने कहा है कि ये पैटर्न को समझते हुए आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो बनेगी हमारे पास 8, ठीक है। और सेकंड हमारे पास टर्म कैसे आएगी, हम इस 8 के अंदर जो है 8 को प्लस कर देंगे। देखें यहाँ पे सेकंड टर्म के लिए हम 8 + 8 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। फिर इसी तरह 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये देखें ना, पैटर्न आपको समझ आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है, यानी नेक्स्ट वैल्यू लेके आने के लिए हमें उसमें 8 प्लस करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखें 8 था, 8 में 8 प्लस किया तो 16, 8 प्लस किया 24। अब इसमें हमें फोर्थ वाली टर्म लेके आने के लिए 8 प्लस करना पड़ेगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। फिर उसमें जो है फिफ्थ फाइंड करने के लिए हमें 8 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें फोर्थ टर्म के लिए 24 के अंदर हमने 8 प्लस कर दिया तो हमारे पास 32 आ गया। फिर 32 के अंदर 8 प्लस किया तो 40 आ गया, ठीक है। चूँकि तीन चीज़ें उसने पूछी, एक फोर्थ टर्म हमारे पास 32 आ गई, फिफ्थ टर्म हमारे पास 40 आ गई, एक तो ये आंसर। दूसरा, अब हमने उसको रूल बताना है कि इसमें रूल क्या था टर्म का। वो ये था कि हम हर एक टर्म के अंदर 8 प्लस कर रहे थे, वो हमने साथ में रूल इक्वल टू क्या बता देना है, +8। 8 जो है वो टर्म के अंदर जो है वो ऐड हो रहा है हर टर्म के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट टर्म के अंदर जी। 10 वाले बी पार्ट में 10 है, 100 है। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखनी होती है हमने कि इसमें जो है सीक्वेंस के और पैटर्न देखना होता है, कौन सा पैटर्न यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो A2, अब कॉमन फैक्टर इसका जो है हम माइनस नहीं कर रहे, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 डिवाइडिंग बाय A1। तो फार्मूला वही
जो पीछे मैंने बताया इसको डिवाइड करके भी यही चीज़ आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। अब 10 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस पैटर्न के अंदर देखें कि अगर मैं 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आ रहा है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 1000 आ रहा है, 1000 को करूँगा तो 4th टर्म, फिर इसको करूँगा तो 5th टर्म, 6 ऐसे चलती जानी है। तो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो ये है कि पहली हमारे पास फर्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या है, वो तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट वाली ही रहनी है। तो सेकंड टर्म में क्या हो रहा है कि 10 × 10, फिर 100 मल्टीप्लाई, यानी इस 100 में 10 मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर 1000 में 10 मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर 10,000 में 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर आ गया ये, तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई और ये फिफ्थ। और उसको मैंने बता भी दिया साथ में कि जो फोर्थ टर्म है वो 10,000 है और फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे पास 100,000 है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ फिर 1 लाख है। अच्छा जी, अब रूल इसमें क्या है, रूल ये है कि हम हर टर्म में 10 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो हमने साथ में बता भी देना है कि रूल जो है, ये मैंने नीचे बताना था, खैर मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है कि रूल इक्वल टू क्या आना है, मल्टीप्लाई 10, कि हर एक टर्म के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे सी पार्ट में देखें ज़रा क्या हो रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आपके जहन में वही रहना चाहिए कि AD = A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ पर A2 जो है हमारे पास 19 है और A1 जो है ये है, माइनस किया तो माइनस का 17 आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर गौर करें 136, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म तो यही रहनी है, ठीक है। और सेकंड टर्म में हम जो है अगर ये माइनस करवाते हैं 136 में से -17 करते हैं तो 119 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीक्वेंस किस तरह से बनानी है, पैटर्न क्या बनाना है सेकंड टर्म का, कि यहाँ पे 136 प्लस माइनस का 17, तो प्लस माइनस माइनस, तो 136 में से 17 माइनस करेंगे आप तो 119 आ जाएगा, ओके हो गया। अब अगले स्टेप में 119 में से -17 माइनस करेंगे तो आपके पास 102 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, इस तरह से आपने -17 वो कर लेना है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ठीक है। यहाँ पे बता भी दिया फोर्थ और फिफ्थ। और इसमें रूल जो है वो क्या बनता है कि -17 को माइनस कर रहे हैं, हर टर्म के साथ माइनस को 17 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे डी पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन है। अब इसमें जब कॉमन डिफरेंस निकाला, A2 डिवाइडिंग बाय A1 किया तो 1/4 आया, ठीक है। अब 4 इसके साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हर एक टर्म के साथ। यहाँ पे देखें, इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास जो चाहिए, फिर डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, सिक्स थर्ड, ऐसे ये कंटिन्यू चलती जानी है। तो चूँकि उसने आगे हमें सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ पूछा है तो वही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट टर्म में तो यही रहना है जो हमें उसने दिया हुआ है फर्स्ट वाली टर्म में। सेकंड टर्म के लिए उसको हम 4 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम जो हमारे पास टर्म आई है उसको फिर 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 6144 आ जाएगा। फिर उसको डिवाइड करवाएंगे तो 14 और हमारे पास 1536 आ जाएगा। ये सेकंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म आ गई, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। और उसको साथ में बता भी दिया कि ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है और साथ में जो है वो फोर्थ टर्म है, ठीक है जी। तो रूल जो है वो क्या बनता है कि हम डिवाइड करवा रहे हैं 4 को,
ठीक है। 4 को हर एक रकम के साथ जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उसको 4 के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, तो ये रूल जी है इसका, ठीक है जी। तो अब पोजीशन टू पोजीशन रूल हमने यूज़ करते हुए फोर्थ टर्म सॉरी 15th टर्म और 4th टर्म और 20th टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये उसने सीक्वेंस दी हुई है 19, 20, 21, 22 आगे सोन कंटिन्यू। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आपको मैंने ये बताया हुआ है, दूसरा दो आसान तरीके हैं, खैर जो आपको बेस्ट लगे वो आपने देख लेना है। तो यहाँ पे A1 ये है, A2 ये है। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले इसमें भी हमने निकालना है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इस रूल के मुताबिक आप जो है वो फार्मूला अगर आपको याद है तो फार्मूला आपने याद कर लेना है कि AN = A1 + N-1 और D, ये फार्मूला है, ठीक है। इसके मुताबिक आपने इस टर्म को करना है। दूसरा तरीका मैंने इधर बताया हुआ, खैर वो बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास AN = अब A1 क्या है, यहाँ पे 19 है वो लिखा, N हमारे पास नहीं है मौजूद यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए AN N + 19 - 1, अब 19 - 1 किया तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली एक इक्वेशन बनती है AN = N + 18, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि चूँकि उसने हमें कहा कि 4th जो है टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए अब AN = N + 18 है, तो उसमें n की जगह पे हमारे पास चूँकि उसने 4th का है तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 14 को प्लस कर देंगे 18 के अंदर, हमारे पास 32 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब 20 वाली जो टर्म है हमारे पास वो हम इसी तरह ही करेंगे कि n की जगह पे 20 लिखेंगे और 18 प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पे 38 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इससे आसान जो तरीका मैंने यहाँ पे बताया है वो ये है कि सबसे पहले आपने जब माइनस किया डिफरेंस हमारा 1 आया है, ठीक है। तो पहली टर्म देखें, इसमें एक जो पोजीशन रहनी है वो चेंज नहीं होनी है। फर्स्ट पोजीशन में ये है कि अगर 1 को 18 में प्लस करें, 1 18 में प्लस करें तो हमारे पास जो है 19 आता है, ठीक है। इसी तरह 2 फर्स्ट टर्म जो होगी हमारे पास, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 18, फिर 2 प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 18 20, और फिर इसी तरह A3 में प्लस करेंगे 3, यानी कि देखें थर्ड वाली पोजीशन में 3 आ रहा है और इसमें 18। एक चूँकि इसमें जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसने कहा था एक सीक्वेंस आपको दी होगी, उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें सीक्वेंस क्या बन रही है कि हर एक यानी कि काउंटिंग में हम जो पोजीशन है इसकी फर्स्ट वाली सेकंड वाली पोजीशन में अगर 18 को सिर्फ 18 को प्लस करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो आ रही है, ठीक है। जैसे ये टर्म्स उसने दी हुई है, तो 4th टर्म में 4 को प्लस करें 18 के अंदर, हमारे पास 4 वाली जो टर्म है वो आ रही है। इसी तरह 5th टर्म में हम 5 को ऐड करें 18 में तो 23 आ रहा है। इसी तरह जो है अब हमें चूँकि यहाँ पे वो पोजीशंस दी हुई हैं, अब हमें उसने शर्त रखी है कि भाई मुझे ये 2 टर्म बतानी है, इधर जैसे मैंने बताई है। इसी तरह हम कैसे बताएंगे कि आपको पता है कि जो टर्म है अगर मुझे 5th वाली टर्म चाहिए ना तो उसमें मैं 18 को प्लस कर रहा हूँ 5 के अंदर, तो हमारे पास वो टर्म आ रही है। अब आसान तरीका ये है कि हमें चाहिए 14th टर्म, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 14 को 18 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 4th वाली टर्म जो है वो आ जाएगी। तो 10th वाली टर्म जो है वो कैसे आएगी, वो आपने 20 को 18 में ऐड कर देना है तो 38 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो टर्म दोनों टर्म आ जाएंगे। और आगे हमने जो है वो रूल बताना है। रूल क्या है इसमें कि 18 को हर एक पोजीशन के साथ, यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है
ये मुझसे थोड़ा वो ऊपर लिखा गया था। तो पोजीशन जो भी बन रही है उसके अंदर हम 18 को प्लस करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास रूल बन रहा है, ये लाजमी लिखना है ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से याद भी एक तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोजीशन बनती है उसमें 18 को प्लस कर रहे हैं। अब पोजीशन उसने हमें पूछा 14 वाली पोजीशन पूछा, तो 14 को ही उसी नंबर में ऐड किए तो हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आगे वाले सीक्वेंस में देखते हैं क्या बनता है। अब यहाँ पे है 28 और 29, तो 28 और इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 1 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर गौर करें कि ये पहले वाली जो पोजीशन है वो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर मैं 27 में यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 1 + 27, 1 + 27 करूँगा, यानी इसके अंदर एक ऐसे ही प्लस करता जाऊँ 28 आ जाएगा। 28 में फिर अगले वाली जो पोजीशन है, क्योंकि उसने हमसे ये एक बात कह दी है कि भैया आपने सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन को हल करना है, सीक्वेंस एक बनानी है, तो हम वो नहीं जो है छोड़ सकते। तो यहाँ पे हमारे पास 1 में 27 प्लस करें तो 28 आता है। फिर आगे सेकंड वाली पोजीशन में 2, यानी देखें सेकंड पोजीशन थी तो इसमें 2 आया, 2 को प्लस किया 27 में 29 आ गया। फिर 3 प्लस किया 27 में 30 आ गया। तो इसमें एक सीक्वेंस बन रही है, क्या बन रही है, वो 27 है, ठीक है। तो 27, अब 4 को 27 में प्लस किया 31 आ गया। तो यहाँ तक तो हमारी पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हमें उसने कहा हुआ है कि 10th वाली और 10th वाली जो है हमें पोजीशन चाहिए, 14 वाली और 20 वाली। तो मैं अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे गौर करें कि 2 था तो 2 को 27 में प्लस किया तो सेकंड वाली टर्म आई है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 14 वाली पोजीशन चाहिए, तो 14 को 27 में प्लस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 41 आ जाएगा। 20 वाली में 20 प्लस करूँगा तो 47 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर होगा। और इसका रूल जो है वो बनता है कि पोजीशन के अंदर जो जिस जगह पे पोजीशन है उसके अंदर 27 को ऐड करते जाएं तो हमारे पास जो है वो आंसर आता जाएगा, ठीक है। जो वो नेक्स्ट टर्म जो है वो आती जाएगी, ठीक है जी। जी, तो नेक्स्ट सी पार्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है सी पार्ट के अंदर। तो 10 है, 20 है, 30 है, गौर करें तो यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस बन रही है। अब पोजीशन 1 में हम जो है पहले इसको माइनस कर लें, 20 में से 10 निकालें तो 10 बनता है, ठीक है। अब ये जो 10 है तो A1 जो हमारा बनेगा वो 1 × 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म में 2 को × 10 करेंगे, फिर थर्ड टर्म में 3 को × 10 करेंगे 30। देखें हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो बनती जा रही है, ठीक है। तो अब हमें चूँकि 14 वाली पोजीशन चाहिए तो इसमें 14 को × 10 करवाऊँगा मैं तो 140 आ जाएगा। इसी तरह 10th वाली में तो 20 को 10 में के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 10th टर्म और 20th टर्म में ये हमारे पास 2 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रूल क्या है, पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10, ये आपने लाजमी लिखना है साथ में कि मल्टीप्लाई जो है वो पोजीशन जिसमें जितनी वो पूछ रहा है उसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। डी पार्ट जी, तो इसमें देखें अब डी वाले पार्ट में 11, 22, 33, 44। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, पोजीशन टू पोजीशन में वो लाजमी कोई ना कोई सीक्वेंस हमें खुद ऑलरेडी क्रिएट करके देगा, वो बना के देगा ताकि उसको क्वेश्चन को हम अच्छे से जो है वो कर सकें। तो कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो वो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना है कि देखें पहली जो हमारे पास हो गई 11 × 1, जो 11 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 11 आ जाएगा। फिर सेकंड पोजीशन में 2 को ही मल्टीप्लाई 11 से करें तो 22, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 33। इसी तरह चूँकि हमें 4 वाली टर्म चाहिए तो वो हम 14 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं 11 से, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
4 5 और 154। यहाँ पे 20 को प्लस मल्टीप्लाई करवाएं 11 के साथ तो हमारे पास जो है 220 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रूल बन रहा है वो ये है कि जो भी पोजीशन हमारे पास है उसको 11 से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी 4/10 और 20th वाली टर्म ये बन गई। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में हमें उसने जो है वो कहा हुआ कि n टर्म जो है वो फाइंड करें। nth टर्म यहाँ पे देखें अगले पेज पे हमारी एक्सरसाइज में कि इफ़ दी nth टर्म ऑफ द सिक्वेंस 3n-1। अब यहाँ पे उसने सिक्वेंस ऑलरेडी हमें दे दी है, इसके साथ हमें जो है nth टर्म फाइंड करनी है। कौन कौन सी? 11th और 17th वाली। ठीक है, सिक्वेंस को देखते हुए हमने जो है ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं 3 और 4। तो यहाँ पे देखें 3 वाले पार्ट में an इक्वल टू 3n और ये 8 11th और 17th टर्म। तो an हमें दिया हुआ है तो 3n की जगह पे हम चूँकि 8 टर्म का मतलब होता है कि n की ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो n इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे जो है जब हम ये फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई पहले करेंगे 24 और -1। ठीक है, -1 किया तो आपके पास यहाँ पे 23 आ जाएगा। इसी तरह 11th टर्म के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई यानी n की जगह पे जितनी पोजीशन हमें यानी जो नंबर हमें चाहिए ये वाला, तो वो हम जो है n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3n की जगह पे 11 -1 तो 11 3 33 -1 32 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़े आसान क्वेश्चन थे। तो 7/10 वाली टर्म में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 17 और -1 मल्टीप्लाई किया तो 51 आ गया। अच्छा जी, और माइनस किया तो हमारे पास 20 आ गया। ओके जी, इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट सेम ऐसे ही आपने करना है कि जो उसने हमें दिया हुआ है और एक ही हमें पूछी है टर्म, तो हम जो है वो निकाल देंगे। वही फार्मूला जो हमें उसने खुद ही दिया हुआ है उसमें वैल्यू n की लगाई। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू हमारे पास है 20। ठीक है, वो लिख लिया और n की जगह पे वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो बहुत ही दिलचस्प एक्सरसाइज है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारी मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।